हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 जारी की है। इस नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2024 में मानव जनित जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इतने खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है जिसके कुछ परिणाम कई सदियों तक उलटने संभव नहीं होंगे। तो आइए सरल और आसान भाषा में जानते हैं इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षों को। बढ़ता वैश्विक तापमान। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि वर्तमान समय में पृथ्वी का तापमान औद्योगिक काल से पहले के स्तर से 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हालांकि हालिया जारी इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 महीनों में 19 बार पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सितंबर 2029 तक यह सीमा स्थायी रूप से पार हो सकती है, जो कि एक चिंता का विषय है। चरम मौसमी घटनाएं। वर्ष 2024 में चक्रवातों, बाढ़ों और सूखे ने विस्थापन के कई रिकॉर्ड तोड़े। खाद्य संकट भी गहराया और पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया व अमेरिका में गर्म हवाओं ने हालात बिगाड़े। पिछले वर्ष अमेरिका के लॉस एंजल्स में लगी भीषण आग तो याद होगी ही आपको। CO2 का बढ़ता स्तर। वहीं वर्ष 2023 में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर औद्योगिक काल से 151% अधिक हो गया, जो कि पिछले 8 लाख वर्षों में सर्वाधिक है। CO2 का बढ़ता यह स्तर ही धरती को गर्म करने का प्रमुख कारण भी है। हिममंडल का हो रहा ह्रास। हम सब जानते हैं कि पिछले 20 वर्षों से आर्कटिक में समुद्री बर्फ तेजी से घट रही है। इसी संबंध में यह रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2024 में अंटार्कटिक में समुद्री बर्फ का दूसरा सबसे निचला स्तर दर्ज हुआ। इससे समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं कुछ अपरिवर्तनीय प्रभावों को देखें तो वर्ष 2024 में ही महासागरों में पिछले 65 वर्षों में सबसे अधिक हीट दर्ज की गई, जो कि वर्ष 1960 की तुलना में 2 गुनी है। जबकि समुद्र जल का स्तर अब 4.7 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, जो पहले 2.1 मिलीमीटर प्रति वर्ष था। वहीं 2022 से 2024 के बीच नॉर्वे, स्वीडन और एंडीज में ग्लेशियर को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। साथ ही हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में pH लेवल तेजी से गिर रहा है, जिसका नकारात्मक असर समुद्री जीवों पर पड़ रहा है। अंत में 100 बात की एक बात यह है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट हमें सचेत करती है कि अगर हमने अभी भी मिलकर अपने एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा तो आगे बहुत देर हो जाएगी।